हाय गाइस, मैं रविकांत सर जी। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव के अलावा और स्पेशल इंट्रोगेटिव की बात इसी वीडियो में करेंगे गाइस। आइए चलते हैं। आज हम बात करेंगे PCT, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, P मतलब यहाँ पर प्रेजेंट, C मतलब कंटीन्यूअस, T मतलब टेंस। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में हमने सबसे पहले व्हाट लिया है, इसके बाद हु है, यहाँ पे लिखा है whom, यहाँ गाइस लिखा है whose, इसके बाद यहाँ लिखा है which, इसके बाद how many और how many के बाद how much। हम लोगों ने पार्ट 5 में इंट्रोगेटिव सिंगल डबल को बढ़िया से पढ़ा था। यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ साथ स्पेशल इंट्रोगेटिव को भी कवर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर इंट्रोगेटिव निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ गाइड हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, यदि कोई हिंदी वाला क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे किसी भी वाक्य के पहले आएगा, कोई भी हिंदी वाला क्वेश्चन वर्ड यदि किसी भी वाक्य में सबसे पहले आएगा, आप जानते हैं क्या की अंग्रेजी व्हाट, क्यों की व्हाई, कब का व्हेन, कहाँ का वेयर, कैसे का हाउ। जब कोई भी हिंदी वाला क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी, जैसे अगर क्या पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे गाइस, हम सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले होता क्या उसमें, कि हम अगर हिंदी वाला क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले आएगा तो वाक्य में आए हुए जो सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वह सब्जेक्ट से भी पहले माने कर्ता से पहले रखते हैं। गाइस, यहाँ लिखा है क्या वह बाजार से एक किताब नहीं खरीद रहा है। सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या वह बाजार से एक किताब नहीं खरीद रहा है। किसी भी वाक्य को हल करने से पहले आप वाक्य को कम से कम 2 बार पढ़िए और अंत में उसका आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या दिया है। रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ, होगा दिया है। किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे के बाद जब है, हूँ आएगा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब इसका सूत्र है कि हमें सबसे पहले इज, एम, आर के साथ इस वाक्य में वर्ब में ING लगा था। पिछले पार्ट में आप जानते ही हैं, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब में ING लगाते हैं। गाइस, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर क्या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हिंदी वाला आएगा तो उसकी अंग्रेजी जैसे क्या की व्हाट कदापि नहीं लिखेंगे। कर्ता हमारा वह एक वचन है तो सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया जो एक वचन के साथ लगती है उसको लाएंगे। तो इज के ही के साथ लगता है इज, तो क्या के स्थान पर पहले हम लगाएंगे इज, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आने पर पहले सहायक क्रिया ही लगाते हैं। अब वह एक वचन है, इसी के अनुसार हमने लगा दिया इज, तो क्या की इज, वह का ही। यहाँ से लिखा है नहीं खरीद रहा है। क्या वह बाजार से एक किताब नहीं खरीद रहा है, तो क्या का मतलब इज, करता ही। अब गाइस नहीं लिखेंगे अंग्रेजी, लिखेंगे नॉट। खरीदना का मतलब आप जानते हैं होता है BUY, बाई, इसी में आप जोड़ेंगे ING, क्योंकि कंटीन्यूअस में ING वर्ब में जोड़ना नेसेसरी जरूरी होता है। तो क्या वह नहीं खरीद रहा है, इज ही नॉट बाइंग। क्या नहीं खरीद रहा है, एक किताब, तो लिखेंगे ए बुक। इसके बाद गाइस लिखा है बाजार से, तो से का यहाँ हो जाएगा FROM, फ्राम। अब बाजार को चाहे बाजार लिखिए और चाहे आप लिखिए मार्केट। उम्मीद है यह सेंटेंस आपको आया होगा कि क्या वह बाजार से एक किताब नहीं खरीद रहा है।
वाक्य में सबसे पहले क्या, इस टेंस की सबसे पहले सहायक क्रिया लिखा मैंने इज, कर्ता के अनुसार, फिर यहाँ पर ही, फिर इसके बाद नहीं गाइज नॉट, खरीदना मतलब होता है बाई में लगा दिया ING। तो एक किताब है ई बुक बाजार से फ्रॉम मार्केट। नीचे अगर आएंगे तो जो दूसरा वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लाया, और यहाँ गाइज क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। मैंने बताया है पार्ट 5 में कि यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे सबसे पहले। अब वाई के बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, तुम आपका बहुवचन है तो बहुवचन के साथ लगाते हैं आर, फिर गाइज तुम का हो जाएगा यू। इसके बाद वाक्य तोड़िए, तुम क्यों नहीं भेज रहे हो, तो सबसे पहले क्यों का वाई, तुम बहुवचन लगा दिया आर, फिर तुम का यू। अब गाइस भेजना का मतलब होता है SEND सेंड, यहाँ जोड़ देंगे ING, क्या हो जाएगा सेंडिंग। वाई आर यू नॉट सेंडिंग उसे, तो HIM हिम, क्या बचा गाइस बाहर। एक मिनट गाइस, यहाँ पे क्योंकि अंग्रेजी आपने लिखा वाई, तुम के अनुसार लगा लिया आर, तुम के बाद अंग्रेजी यू। अब नहीं की पहले लिखिए, यहाँ पर नहीं पहले नहीं, तो वाई आर यू नॉट। अब गाइस भेजना का SEND सेंड जोड़ेंगे ING सेंडिंग, उसे का मतलब हो जाएगा HIM हिम, बाहर का हो जाएगा आउट। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, तुम क्यों उसे बाहर नहीं भेज रहे हो। तो गाइस इसका सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया वाई, तुम बहुवचन लगा दिया आर, फिर गाइस कर्ता यू का तुम, अब नहीं का नॉट, भेजना का सेंड, उसमें ING, उसे का मतलब हिम, बाहर का मतलब आउट। हमको लगता है कि 2 क्वेश्चन से आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। गाइस अब हम देखेंगे हु और हुम से सेंटेंस कैसे बनता है। हु का मतलब आप जानते हैं होता है कौन, कौन से गाइस वाक्य बनाना शुरू करते हैं, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, बीच में आएगा कौन। तो गाइस या पहले भी कौन आ सकता है, बीच में आ सकता है कौन, तो सबसे पहले हम गाइस लिखेंगे कौन की लिखेंगे अंग्रेजी हु। एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है गाइस जो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, और आप जानते हैं कि सभी क्वेश्चन वर्ड एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो कौन का लिखेंगे गाइस हु एक वचन क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ कर्ता का भी काम कर रहा है, तो लगाएंगे इज, हु इज, बुलाना मतलब कॉल, यहाँ पर जोड़ देंगे ING। हु इज कॉलिंग, तुम्हें का मतलब लिख देंगे YOU। बाहर कौन दौड़ रहा है, तो गाइस बीच में दिया है कौन, इसकी लिखेंगे अंग्रेजी सबसे पहले हु, एक वचन के साथ गाइस इज। दौड़ना का मतलब होता है रन, कल बताया था कि अगर एक का आंसर उनके ठीक पहले कोई वावेल आए तो जब जोड़ेंगे ING डबल कर देंगे। हु इज रनिंग, बाहर का मतलब होगा इज आउट। यहाँ लिखा है तुम किसे बुला रहे हो, किसे के लिए गाइस हम यूज करते हैं हु का ऑब्जेक्ट हुम, WHOM। तो सबसे पहले किसे के लिखेंगे हुम। अब कर्ता बहुवचन है, तुम है तो लगाएंगे आर, तुम का फिर यू, बुलाना का मतलब गाइस लिखेंगे कॉल, उसमें जोड़ देंगे ING। हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो। वह किसकी किताब पढ़ रहा है। गाइस किसकी के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, किसे के लिए हुज हुम, और किसकी के लिए गाइस करते हैं हुज। वह किसकी किताब पढ़ रहा है, एक साथ गाइस किसकी किताब, माने यह पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, केस की तरह काम करता है। किसकी किताब, हुज बुक, एक साथ लिखेंगे हुज बुक, किसकी किताब। वह एक वचन लगाएंगे ही, इसके इज, इसके बाद ही, पढ़ना का मतलब हो जाएगा रीडिंग। फिर देखेंगे वह किसकी किताब पढ़ रहा है, किसकी किताब का लिखेंगे हुज बुक, वह करता एक वचन लगा देंगे इज, वह का मतलब ही, पढ़ना का मतलब रीडिंग। अब गाइस देखते हैं विच, हाउ मेनी और हाउ मच से। अब जानते हैं विच का मतलब होता है
कौन सी या कौन सा। विच का मतलब कौन सी या कौन सा। यहाँ एक सेंटेंस लिया है, तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे हो। तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे हो। कौन सी कहानी एक साथ गाइस, तो लिखेंगे कौन सी कहानी का विच, STORY स्टोरी। विच स्टोरी मतलब कौन सी कहानी। तुम करता बहुवचन है, इस टेंस के अनुसार लगाइए आर, फिर तुम का मतलब यू, पढ़ना का मतलब गाइस होगा रीड, यहाँ पर जोड़ दीजिए ING, तो हो जाएगा तुम कौन सी कहानी पढ़ रहे हो। कौन सी कहानी विच स्टोरी, तुम बहुवचन लगा दिए आर, फिर तुम का यू, पढ़ना का मतलब रीडिंग। नीचे लिखा है वह कितनी किताबें बेच रहा है। कितनी और कितने के लिए, कितनी और कितने के लिए गाइस हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं और कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल समझते हैं, वह कितनी किताबें बेच रहा है, तो लिखेंगे कितनी किताबें, तो हो जाएगा हाउ MANY मेनी। पहले ही बताया था कि हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। वह एक वचन है तो लगा लेंगे इज, करता वह है तो लिख देंगे ही, और बेचना का मतलब बताया है सेल, जोड़ लेंगे ING। वह कितनी किताबें बेच रहा है। कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। वह का मतलब एक वचन लिखेंगे ही, फिर वह का ही, सॉरी वह एक वचन है तो इज, फिर वह का ही, बेचना का सेल में ING सेलिंग। नीचे लिखा है तुम कितना दूध बेच रहे हो, तो गाइस कितना दूध अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच का प्रयोग होता है, इसका हिंदी होता है कितना। कितना दूध, तो लिखेंगे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। तुम बहुवचन है लगाएंगे आर, फिर लिखेंगे यू। अब बेचना का मतलब होता है गाइस सेल, तो लिखेंगे SELLING सेलिंग। तुम कितना दूध बेच रहे हो, हाउ मच मिल्क। तुम का मतलब बहुवचन लगाएंगे आर, फिर तुम का यू, बेचना का सेल में सेलिंग। यह पूरा पार्ट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पूरा हुआ और स्पेशल इंट्रोगेटिव का। गाइस हम विशेष और भी एक एक टेंस का अलग फार्मूला जो कंपटीशन में पूछता है उसको हम अलग से लाएंगे टेंस समाप्त करने के बाद।